इंसान अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक कदम उठा सकता है। उसे चाहे जहां तक भी जाना पड़े, चाहे जिसका हित भी करना पड़े, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि इंसान ठीक जैसा ही कर्म करता है उसको ठीक वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान इस तरह अपने ज़िंदगी से तबाह हो गया था कि वह अपनी ज़िंदगी को आखिरी निर्णय भी ले चुका था। और जब पुलिस इस केस की पूरी तरह से छानबीन कर रही होती है और करती है, तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है उससे सुनने के बाद लोगों को भी पैर तले से ज़मीन भी खिसक जाती है। और दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है दौसा ज़िला, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है रामनगर कॉलोनी पड़ता है। उसी के रहने वाले होते हैं आश्रम बरैया। आश्रम बरैया जो होते हैं वह जो है उसी समय अपने इलाके में काफ़ी इतने अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उनका एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी से जो है उस समय आखिरी दिन जी रहे होते हैं, और वह उसी समय फैसला लेते हैं कि आज हम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेंगे। और उसी बीच उनका जो होते हैं आश्रम बरैया का उनका एक दोस्त होता है राजू। वह राजू उसी समय उनकी हालत को देखकर जब उनसे पूछने लग जाता है, तो वह उस समय राजू के सामने जो आश्रम बरैया जो सच्चाई बताते हैं उससे सुनने के बाद राजू काफ़ी हिल सा जाता है, और उनको तुरंत समझा बुझाकर वह उसी समय दौसा के ही नज़दीकी पुलिस थाने में ले जाता है। वह का टाइम होता है, और उसी बीच आश्रम बरैया वहाँ पर पुलिस थाने में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर किसड़ा जैक मीणा बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने बैठकर वह जो होते हैं आश्रम बरैया पुलिस के सामने जब यह सच्चाई बताने लगते हैं, तो पुलिस भी सुनने के बाद उनके कानों पर विश्वास नहीं होती। वह सोचने भी लग जाते हैं कि आखिर इस घटना की जानकारी अगर आपने पहले दे दिया होता तो आपके साथ यह ना हुआ होता है। और जब यह पूरी सच्चाई बता रहे होते हैं तो वहाँ पर और लोग भी खड़े होते हैं, और यह जो मामला था यह एक हनी टाइप का मामला था। इसके लिए पुलिस जो होती है इस घटना को जांच करने के लिए सबसे पहले उसी समय आश्रम बरैया के ही तहरीर पर उस समय हनी टाइप का मामला वहाँ पर दर्ज कर लेती है। और उस समय जो होते हैं आश्रम बरैया वह तुरंत ही दो लोगों का नाम लेते हैं जो उसी समय बरैया के इलाके की रहने वाले भी होते हैं और वह रहने वाली भी होती है, क्योंकि वह दो लोग थे वह कोई और नहीं होता है, वह एक प्रेमी जोड़े थे। वह जो है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वह उस समय आश्रम बरैया का इस तरह इस्तेमाल किए जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। और उस समय जो वह आश्रम बरैया होते हैं उन दोनों का नाम लेते हुए बताते हैं कि साहब यह जो है किरण बरैया जो होती है वह जो है दौसा की रहने वाली बीना वाली इलाके में रहते हैं। बीना वाले इलाके में रहकर उस समय किरण बरैया वह उसका जो प्रेमी होता है वह भी किरण बरैया के साथ ही वह जो है उसी के साथ रहता है। वह उसी के इलाके का ही होता है जिसका नाम होता है अक्षय उर्फ अंशु मीणा। अक्षय उर्फ अंशु मीणा जो होते हैं उसी समय दोनों ने मिलकर उनके साथ ऐसा कांड किया, जिसके बाद पुलिस होती है अब इस घटना की जांच करने के लिए सबसे पहले दो टीम गठित करती है। गठित करने के बाद पुलिस जो है अब इस घटना को काफ़ी संज्ञान से लेती है। इस घटना में अब काफ़ी कड़ाई भी करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो होती है अब उस समय किरण बरैया का मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद आश्रम बरैया से जब लेती है तो वह उस समय किरण के मोबाइल नंबर पर जब कॉल किया जाता है तो उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करने के बाद वह जो है उस समय उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से जो पुलिस होती है वह उसी समय उसके दोबारा जब कॉल मिलाती है तो दोबारा भी स्विच ऑफ बताता है। और उसी समय अब जो पुलिस होती है उसी समय आंसू मीणा के भी मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर उस समय काफ़ी व्यस्त जा रहा था। पुलिस जो होती है उसी समय मोबाइल काट कर वह उन दोनों का मोबाइल नंबर होता है उसी समय ट्रेस पे लगा देती है, जिसकी वजह से उनका लोकेशन भी चेक करने लगती है। तो पता चलता है या इनका लोकेशन जो है इसी समय यानी कि 2 फरवरी 2020 का वह दिन होता है जिस दिन उनका लोकेशन जो पता चलता है कि वह राजस्थान के ही अजमेर के ही पुष्पक के इलाके में एक उस समय दिखा रहा होता है। तो पुलिस उसी समय अपनी जिप्सी निकालती है। जिप्सी निकालने के बाद तुरंत ही वह जो है पुष्पक के इलाके में पहुँचती है। तो उनके लोकेशन के थ्रू जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ एक होटल होता है, उसी होटल में वह जो है जैसे प्रवेश करती है तो वहाँ पर देखा जाता है किरण बरैया और जो आंसू मीणा होता है दोनों मिलकर वहाँ जो है होते हैं दुल्हा और दुल्हन के लिबाज में खड़े होते हैं, और उनके सामने काफ़ी रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए थे। तो उसी समय पुलिस जो होती है वहाँ पहुँचती है और उन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, और उनके रिश्तेदार जो होते हैं तुरंत देख के चौंक से जाते हैं, वहाँ तुरंत ही शोर शराबे भी करने शुरू कर देते हैं। पुलिस उनको समझा बुझाकर उन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद तुरंत ही उसी समय दौसा के पुलिस थाने में ले आती है। दौसा के पुलिस थाने में जब ले आती है और जब पुलिस
उनके सामने उसी समय आश्रम बौरैया आते हैं तो उनको देखकर वह दोनों काफ़ी सदमे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह उस समय झुक भी जाते हैं और वह पूरी तरह पुलिस के सामने सच्चाई रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो होती है पुलिस उसी समय जब सच्चाई सुनती है तो सबसे पहले पुलिस सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। वह सोचने भी लग जाती है कि आखिर ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकते हैं। आखिर जब जो होती है किरण बौरैया उस समय जब पुलिस के सामने बताने लग जाती है, वह आज से ठीक 9 साल पहले यह जो होती है किरण बौरैया उसी समय बीनवाला के इलाके में यानी कि दौसा में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। अब जो होती है किरण बौरैया यह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, हष्ट-पुष्ट थी और पढ़ी लिखी भी थी और इसके दिमाग इतना ज़्यादा था कि यह कोई भी अगर काम करना चाहे तो यह अपनी बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकती थी इसी दिमाग के चलते। लेकिन जब होती है किरण बौरैया उसी समय इसके पिता ने इसकी शादी वहाँ के इलाके में एक राज बौरैया के नाम से कर देते हैं। उसी व्यक्ति के करने के बाद वह जब उस समय किरण बौरैया उसके साथ जाके रहने लगती है, लेकिन उसका मन उनके साथ लगता ही नहीं, क्योंकि किरण बौरैया जो होती है अपने मन मुताबिक पति नहीं पाती। इसकी वजह से आए दिन वह जो है अपने पति से झगड़े तकरार भी करना शुरू कर देती है। अब इसकी वजह से वह एक दिन चलकर अपने पति से वह तलाक भी ले लेती है। तलाक लेने के बाद वह अपने पिता के पास आके रहना भी शुरू कर देती है। अपने पिता से बोलती है कि हम काफ़ी पढ़े लिखे, हमारे पास काफ़ी दिमाग है, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, अब वहाँ पर हम नहीं जाएँ। इसकी वजह से उसके पिता जो होते हैं वह काफ़ी उसकी बात मान लेते हैं। अब किरण बौरैया जो होती है वह अपनी ज़िंदगी और नौकरी के तलाश भी में लग जाती है। जब नौकरी की तलाश में लगती है तो उसके जो है उस समय इतनी खूबसूरत थी, तब भी कोई अगर उसको देखता तो उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाए। जब रास्ते में वह चलती थी जीन्स और टी शर्ट पहनकर तो उसके तरफ हर कोई भी देखता था, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। वह सिर्फ अपने मन मुताबिक लड़के की तलाशी में जुट जाती है। लेकिन उसी बीच जो होती है अब किरण बौरैया की मुलाकात उसके मन मुताबिक लड़के के साथ, यानी कि वह जो होता है अक्षय उर्फ आंसू मीणा की मुलाकात उस समय किरण बौरैया के साथ होता है। क्योंकि आंसू उर्फ आंसू मीणा जो होता है के जो पिता होते हैं वह जिला पार्षद थे, वह इसी वजह से आंसू मीणा के वहाँ पर काफ़ी चर्चा था। और वह जो होता है आंसू मीणा वह अपने पिता के ही बलबूते पर काफ़ी ऐशो आराम कर रहा था। तभी जैसे उसी समय आंसू मीणा की मुलाकात किरण बौरैया के साथ होता है तो देखने के बाद दोनों एक दूसरे को भी पहचान कर लेते, एक दूसरे के साथ व्यवहार भी बना लेते हैं। आंसू मीणा उस समय किरण बौरैया के साथ जब मुलाकात करती है, करने के बाद किरण बौरैया भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह अपने बारे में सारी जानकारी उस समय जाकर अंशु मीणा को दे देता, जिसके बाद अंशु मीणा तुरंत ही समझ जाता है कि यह जो तलाक अपने पति से तुमने लिया है यह ठीक हमारे ही लिया, हमारी जोड़ी भगवान ने हमारे ऊपर से ही बनाया है। अब तुरंत ही किरण बौरैया जैसे ही सुनती है, सुनने के बाद वह इतना खुश हो जाती है, वह कहने लगती है कि यह ज़िंदगी जो है अब हमारी तुम्हारी ही भरोसे चलेगी। इसकी वजह से दोनों जो है अब मुलाकात भी शुरू कर देते हैं। इनका जो वक्त होता है धीरे धीरे बीतने लगता है। लगभग 6-7 मुलाकातों में इन दोनों के बीच ऐसा जो है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि इन दोनों के बीच भी प्रेम संबंध भी बन जाता है। इनका जो संबंध का सिलसिला आए दिन बनते रहता है। अब इसी बीच जो किरण बौरैया होती है, किरण बौरैया उस समय जाकर आंसू मीणा से कहने लगती है कि हमें कोई ना कोई नौकरी भी करना पड़ेगा ताकि हमारी जो ज़िंदगी है अच्छे से चले और हम जाकर आगे दोनों शादी कर पाएँ। अब दोनों जो होते हैं आंसू और जो होती है किरण दोनों मिलकर यहाँ एक खतरनाक फैसला भी ले लेते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हम ऐसे बिजनेस करेंगे जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर लेंगे काफ़ी हमारे इलाके में नाम हो। और इसी खतरनाक प्लान के तहत इनके मन में एक ऐसा जो है शब्द आ जाता है हनी ट्रैप। जो यह शब्द होता है उसी समय इनके मन में गूंज जाता है, क्योंकि आए दिन इन्होंने कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे थे कि हनी ट्रैप को कैसे कामयाब बनाया जाता है। अब जो होता है असू भी वह जो है अपनी काफ़ी दिमाग का व्यक्ति था, वह काफ़ी भी इतनी भी सुंदर था कि उसके तरफ भी देखने के बाद हर जो है लड़की भी डोल जाती है। और वह जो होती है किरण की तरफ भी कोई भी आदमी डोल जाता है। दोनों अपनी जो है उस समय शारीरिक का फ़ायदा उठाकर इस जो है अब इस खतरनाक प्लान को भी कामयाब करने के लिए पूरी तैयार कर लेते हैं। तभी 2016 का वक्त होता है। उसी समय बौरैया के ही रामनगर इलाके के रहने वाले होते हैं आश्रम बौरैया जो होते हैं वह एक बिल्डर मैन थे। वह ठेकेदारी का भी काम लेते थे, यानी कि उनका जो सलीना था करोड़ों रुपए का बिजनेस मैन थे। और इसकी वजह से जब इस चीज़ की खबर वह जो होती है किरण बौरैया को जब लगती है, तुरंत ही वह सुनने के बाद उस समय आश्रम के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से कैसे का तैसे कर आश्रम बौरैया का ही मोबाइल नंबर वह
ले लेती है और उसी समय एक रात वह मौका निकाल कर किरण बौरैया उस समय वह जो है आश्रम बौरैया के पास फ़ोन कर देती है। और जैसे ही आश्रम बौरैया उस नंबर को उठाते हैं, जैसे बात करने लगते हैं, वह कहते हैं यार रोंग नंबर है। लेकिन वह जो होती है किरण बौरैया कहती है कि सर हम आपके बारे में बहुत जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, लोगों का मदद करते हैं। आश्रम बौरैया कह देते हैं बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अब जो होती है किरण बौरैया कहने लगती है कि बस हम यह नंबर सिर्फ जानकारी के लिए लिए थे कि हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा हम कॉल मिला सकेंगे। आश्रम बौरैया जो है उसी समय समझ जाते हैं, वह तुरंत कहने लगती है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास तुरंत ही कॉल कर लीजिएगा। अब वह जो होती है किरण बौरैया उस समय कॉल काट देती है। काटने के बाद दूसरे दिन फिर मिलाती है और मीठी मीठी बातों में उस समय आश्रम बौरैया के अपने बातों में उलझा लेती है। उलझाने के बाद वह जो होते हैं आश्रम बौरैया उस समय किरण के बातों में इतना खो जाते हैं कि आए दिन जो होता है वह किरण के बातों के लिए अपने मन में वह ध्यान लगाए बैठे रहते थे। और उसी समय उनका जो है कुछ काम भी ढीला पड़ने लगता है और जो है उनके मन में बस यही होता है कि प्रेम प्रसंग जो है उनके मन में चलने भी लगता है। किरण के लिए वह उनके दिल में जगह भी बन जाता है। आए दिन इनका जो बात होता है, आए दिन उनका बात भी शुरू हो जाता है। मीठी मीठी बातें कर कर किरण जो है अपने पालान को भी कामयाब करना शुरू कर देती है। अब इसी इनका वक्त जो होता है धीरे धीरे 1 साल भी बीत जाता है। अब जो होती है किरण बौरैया वह एक दिन जो है रुदौली आवाज़ में वह उस समय आश्रम बौरैया के पास फ़ोन करती है, जिसके बाद वह रोती हुई जब बोलती है तो आश्रम समझ जाते हैं कोई ना कोई दुख इसके पास है। वह पूछने क्या बात है तो वह बताने लगती है किरण की हमारी माँ की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। वह तुरंत ही आश्रम बौरैया जो होते हैं किरण से कह देते हैं तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। किरण बौरैया जो होती है वह कहने लगती है हमें कि 2 लाख रुपये चाहिए। अब जो होते हैं आश्रम बौरैया तुरंत ही समझ जाते हैं। आश्रम बौरैया तुरंत ही उसी समय किरण को अपने ही एक होटल में बुलाते हैं। होटल में बुलाने के बाद कुछ देर किरण से बात करते हैं और किरण को जब एक नज़र देखते हैं आश्रम बौरैया, देखने के बाद उसके ही नज़रों को इतनी आकर्षित कर लेती है कि वह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। आश्रम बौरैया तुरंत ही ना कुछ सोचे ना कुछ समझे उसी समय अपने जेब से निकाल कर 2 लाख के ऊपर रुपये वह जो होती है किरण को पकड़ा देते हैं। अब किरण जो होती है वह अपने ही घर चली आती है। आने के बाद वह आंसू को ही सारी सूचना देती है, जिससे आंसू दोनों मिलकर उसी समय काफ़ी खुश हो जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि हमें इस प्लान को जारी करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे वह हमें बिना मांगे पैसे दे दें। अब जो होती है उसी समय अक्षय मीणा और यह होती है जो किरण बौरैया दोनों मिलकर खतरनाक फैसला भी लेना शुरू कर देते हैं। वह अपने प्लान को कामयाब करने के लिए वह सोचने लगते हैं क्यों ना तुम इसी बौरैया के ही इलाके में जहाँ पर हमने दोनों ने कमरा लिया है उसी कमरे में कैसे का तैसा कर कर एक दिन आश्रम बौरैया का बुलाया जाए। वह इसी प्लान को कामयाब भी करना भी शुरू कर देती है। उसी प्लान के तहत वह जो होती है एक दिन मौका निकाल कर वह कैसे का तैसा कर कर आश्रम बौरैया को ही अपने ही कमरे पर बुला लेती है। बुलाने के बाद उसके साथ मिलकर अब जो होती है किरण बौरैया वह बातें भी करना शुरू कर देती है। और आश्रम बौरैया पूछने लग जाते हैं कि वह तुम्हारे चाचा आंसू कहाँ हैं। तो वह बताने लगा कि हमारे चाचा बाहर गए हैं और उन्हें कुछ काम आ गया है, वह आज नहीं आएंगे कल आएंगे। इसकी वजह से किरण जो होती है उन्हें अपने बातों में उलझा लेती है और इस तरह उलझा लेती है जिसकी वजह से आश्रम बौरैया किरण बौरैया के बातों में आ जाते हैं। दोनों वहाँ उसी समय मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। वह अब जो होती है किरण बौरैया अपना शारीरिक भी दिखाना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आश्रम बौरैया उसकी शरीर की तरफ आकर्षित हो, दोनों मिलकर वहीं पर ही एकाएक संबंध बनाना भी शुरू कर देते हैं। बनाने के बाद दोनों काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं। आश्रम बौरैया जो होते हैं कुछ पैसे देकर उसी समय किरण बौरैया को चले जाते हैं। अब वह जो होती है किरण बौरैया इतनी खुश हो जाती है कि उसके मन में कोई बात पची नहीं रही होती है। उसी समय आंसू भी तुरंत आ धमकता, आंसू को तुरंत ही सारी बात बता देती है। अब किरण बौरैया जो होती है वह साइड में एक मोबाइल रखी होती है, वह रिकॉर्डिंग भी चालू था। उसी रिकॉर्डिंग के मोबाइल को दिखाकर आंसू को जब देखता है तो आंसू भी काफ़ी खुश हो जाता है। वह तुरंत ही उसी समय जैसे ही कुछ वक्त बीतता है वह जब मोबाइल पर जो वीडियो बना हुआ था उसी मोबाइल को वीडियो को तुरंत ही उसी समय आश्रम बौरैया के मोबाइल पर सेंड कर देती है। जिसके बाद आश्रम बौरैया जैसे मोबाइल पर उस वीडियो को देखते हैं तो वह देखने के बाद काफ़ी चौंक से जाते हैं। अब चौंकने के बाद तुरंत ही वह कॉल मिला देते हैं किरण बौरैया के पास। किरण बौरैया जैसे ही फ़ोन उठाती है तुरंत ही वह हंसने से लग जाती है। तो आश्रम बौरैया जो है काफ़ी लफ्ज़ों में कहने यह क्या है, यह क्या कर रही हो। तो आश्रम उस समय काफ़ी इतनी दिक्कत में आ जाते हैं, वह कुछ सोच नहीं पाते हैं। अब जो होती है दोनों मिलकर यानी कि आंसू मीणा और वह जो होती है किरण बौरैया दोनों मिलकर ऐसा फैसला वो उसी समय पैसे की मांग कर ले। वह कहने लगते हैं कि अभी कि हमें हमारे खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो। वह जो होते हैं तो वह कह देते हैं कि आश्रम इतने पैसे तुम्हें क्या ज़रूरत है। वह कहने लगती है
तुमसे इससे क्या मतलब, हमें चाहे जितने पैसे लगे तुम्हें हमें देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए तो हम तुम्हारे ऊपर रेप का केस दर्ज करवा लेंगे। इसकी वजह से अब आश्रम बरौया काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारा इस दौसे के इलाके में काफ़ी शोहरत है, नाम है और इज्जत भी है, अगर लोग इसके बारे में जानेंगे तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी। वह काफ़ी सोच विचार कर आश्रम बरौया उसी समय पैसे निकाल कर मीणा के खाते में 20 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वह किरण बरौया और वह अंशु मीणा दोनों मिलकर वह उस समय पैसे का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि उसी फ़ायदा उठाने के लिए वह जो है कभी दिल्ली जाकर मौज करते हैं, कभी बम्बई जाकर मौज करते हैं और कभी जाकर नागपुर भी, वह यानी कि कई शहरों को एक कर लिए थे। इसी मौज के चक्कर में पैसों को भी खर्च करना शुरू कर देते हैं और जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती तो इसी वीडियो का वह धौल दिखाकर आश्रम बरौया को भी कई बार ब्लैकमेल करते हैं और कई बार उनसे लाखों रुपए ऐंठते रहते हैं। आज से लगभग 2016 से उन्होंने 2020 के बीच में ही यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनसे ऐंठ लिए थे। जब इस दिक्कत से काफ़ी ज़्यादा जूझने के बाद वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतना परेशानी में आ जाते हैं कि आश्रम बरौया कुछ सोच नहीं पाते हैं और उन्होंने जब जो होते हैं या दोनों मिलकर उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया था कि उस समय आंसू मीणा और किरण बरौया दोनों ने ऐसा फैसला ले लिया कि दिल्ली में जाकर एक होटल खोला था। दोनों ने जब होटल खोला तो होटल तो कुछ दिन चला, लेकिन इनके पास उस चीज़ का नॉलेज ना होने की वजह से उनका जो होटल होता है वह बंद हो गया था और यह होटल बंद होने की वजह से अपने अपने गाँव चले आते हैं। बरौया में आकर कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन रहने के बाद यह दोनों जो होते हैं शादी का प्लान भी बना लेते हैं और शादी का प्लान बनाने के वक्त जो होता है उस समय इन्होंने 2 फरवरी 2020 का दिन रखा था। वह उसी समय जाते हैं, वह राजस्थान के ही अजमेर के ही पुष्कर के उस होटल में जाते हैं जहाँ पर यह दोनों शादी रचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर अपने दोस्तों को इनवाइट भी कर देते हैं। इनवाइट करने के बाद उनके दोस्त भी आते हैं शादी में शरीफ होने के लिए, क्योंकि उनके दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है कि इनके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन वह कुछ सोच नहीं पाते हैं। और जैसे उसी वक्त अब जो होते हैं उस समय अब किरण बरौया और जो यह होता है वह जो होता है आंसू मीणा दोनों मिलकर शादी रचा होते हैं और शादी के मौके पर वह अपने जेब से फ़ोन निकालकर किरण बरौया तुरंत ही उसी समय वह जाकर आश्रम बरौया के मोबाइल फ़ोन करती है, उनसे जो 1.5 लाख रुपए की तुरंत ही मांग करती है। लेकिन कैसे का तैसा कर वह डर कर जो है उसी समय अब जो होते हैं आश्रम बरौया 55,000 का व्यवस्था कर किरण बरौया के मोबाइल पर लगा देते हैं। लगाने के बाद अब वह जो है सोचती है चलो कोई ना कोई हमारे पास कुछ तो रुपये आ गए। इसकी वजह से दोनों वहाँ शादी करना भी शुरू कर देती हैं और जैसे पुलिस को इस चीज़ की जानकारी मिलती है, पुलिस जो होती है 2 फरवरी 2020 को उसी शादी के फंक्शन में आ धमकती है। आ धमकने के बाद दोनों को उसी समय आंसू मीणा और वह जो होती है किरण बरौया को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उनको जब ले जाती है तो इधर पता चलता है जो पुष्पक होटल होता है उसी होटल में जहाँ पर उन्होंने पूरा फंक्शन किया था, वह फंक्शन का लगभग 70,000 रुपये का खर्चा आया था। अब जो खर्चा हुआ था वहाँ पर जब दोनों चले गए तो वहाँ जो ऊपर जितने रिश्तेदार बने जो दोस्त बचे थे उन्होंने इस पैसे का व्यवस्था कर उस होटल को पेमेंट को पूरा किया। अब इसकी वजह से जब ये दोनों अपना जो है थाने पुलिस इनको ले आती है, जब इनसे सारी सच्चाई पूछती है पुलिस, पूछने के बाद जो होती है पुलिस इनके बैंक अकाउंट और इनके जो पासपोर्ट एंड वगैरह भी जब्त कर लेती है। इन जब्त करने के बाद पुलिस के पास जो है काफ़ी सारे सबूत हो जाते हैं। पुलिस जो होती है जब इस मामले को सुनती है तो सुनने के बाद काफ़ी चौंक से जाती है। काफ़ी क्या लोग ऐसे अपने ही फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। पुलिस जो होती है इनको ले जाकर 3 फरवरी 2020 को उसी समय दौसा के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपसे हमें यह गुजारिश है कि आप जहाँ से भी हो, आप अपने जिस राज्य से हो, बस एक थोड़ा सा जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिख दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।